Oh my God, what is wrong? हालेलुया। Hallelujah. बड़ी काटा आवाज है। हम सब अपने कदमों पे एक बार फिर खड़े हों। हालेलुया। सारे अपने कदमों पे खड़े हों। सब अपने कदमों पे सोकर क्लैपिंग करेंगे खुदा के पाक के लिए। हालेलुया। 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 सोकर अपने हाथों पर लहराएं यीशु मसीह के लिए, खुदा के पाक रूह के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन आपके लिए ब्लेस्ड है। हालेलुया। एक दूसरे को बोले, आज का दिन आपके लिए ब्लेस्ड है। एक दूसरे से बोले बोले बोले, आज का दिन आपके लिए ब्लेस्ड है। क्योंकि आप किसकी प्रेजेंट में हैं? किसकी प्रेजेंट में हैं? आवाज काटने की है, लोग ज्यादा है, बोले किसके लिए बोलना है? यीशु के लिए। ठीक है, जब हम यीशु के लिए बोलते हैं तो शैतान यीशु के नाम से शर्मिंदा होता है। हालेलुया। आप किसकी प्रेजेंट में हैं? यीशु की। जाग रहे हैं? एक दूसरे को जगाओ, उनको बोलो ਅਸੀਂ यीशु ਦੀ प्रेजेंट ਚ। एक दूसरे को जगाएं, कहें हम यीशु मसीह की प्रेजेंट में हैं। हालेलुया। आप तशरीफ रखें। मेरे अजीजों, खुदा को गर्म लोग पसंद हैं। कैसे लोग पसंद हैं? नीम गर्म हो, ठंडे हो, वो अगर चर्च ना भी आए कोई फायदा नहीं होता। खुदा चाहता है यहां पर गर्म लोग आए। कैसे लोग? हीट अप लोग होने चाहिए, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए। एक बच्चा था, उसने अपने बाप से पूछा कि पापा मेरी क्या वैल्यू है? तो उसके बाप ने कहा, अगर तू अपनी वैल्यू जानना चाहता है, मैं तुझे बताता हूं तेरी क्या वैल्यू है। उसने कहा, एक पत्थर ले और पत्थर बाजार में लेकर जा और बोलना कुछ नहीं, सिर्फ अपने हाथ को इस पोजीशन में रखना। किस पोजीशन में रखना? कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना ना? तो क्या पोजीशन बताई बाप ने? सारे अपने हाथ को देखें कि ये पोजीशन थी, और बच्चा बाजार में चला गया और उसने पत्थर को आगे रखा और रखकर ये निशान बनाया विक्ट्री का। वहां पर एक औरत आई, औरत ने देखा, उसने कहा पत्थर खूबसूरत है, उसने कहा इसकी कितनी कीमत है? तो मेरे अजीजों, बच्चे के बाप ने कहा था बोलना कुछ नहीं, सिर्फ हाथ को इस पोजीशन में रखना है। बच्चे का हाथ कैसा है? इस पोजीशन में है। तो मेरे अजीजों, वो औरत ये समझ रही थी कि 20 रुपए का होगा। उसने 20 रुपए निकाले और निकाल कर उस बच्चे को दे, और बच्चा भागा हुआ अपने बाप के पास आया। उसने कहा, पापा मुझे 20 रुपए मिले इस पत्थर के। उसने कहा, अगले दिन इस पत्थर को अच्छे तरीके से वॉश करना है, और वॉश करके तूने इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना है। कहां लेकर जाना है? म्यूजियम में लेकर जाना है। तो बच्चे ने उस पत्थर को वॉश किया। वॉश करने के बाद वो पत्थर को म्यूजियम में ले गया, और जब वो म्यूजियम में गया, उसने हाथ को इसी पोजीशन में रखा। तो मेरे अजीजों, जब उसने अपने हाथ को इस पोजीशन में रखा, तो वहां पर म्यूजियम में एक फॉरेनर आया, और फॉरेनर ने जब उस पत्थर को देखा, उसे पत्थर बड़ा अच्छा लगा। उसने उस बच्चे से कीमत पूछी, तो उस बच्चे ने सिर्फ अपने हाथ को इस पोजीशन में रखा। उसने कहा ये $200 मांग रहा हो। उसने $200 निकाल के दिए उस बच्चे को, और वो बच्चा भागता हुआ अपने बाप के पास आया। उसने कहा, पापा मुझे $200 मिले।
बाप ने कहा कि अगले दिन फिर तुम्हें इस पत्थर को लेकर जाना है पत्थर वाले के पास। तो वो बच्चे ने अगले दिन भी ऐसा ही किया, पत्थर को वॉश करके वो पत्थर बेचने वाले के पास लेकर आया, तो हाथ को उसने इस पोजीशन में रखा। जब पत्थर वाले ने उस पत्थर को देखा और देखकर वो पत्थर को हैरान हो गया। उसने कहा, इस पत्थर को तो मैं काफी अरसे से तलाश कर रहा था। काफी अरसे से क्या कर रहा था? तलाश कर रहा था, और ये पत्थर मुझे नहीं मिल रहा था। इस पत्थर की मुझे कीमत बता। वो बच्चा सिर्फ उसने अपने हाथ को इस पोजीशन में किया हुआ था। उसने कहा, लगता है इसकी 2 करोड़ कीमत होगी। इसने अपने हाथ को इस पोजीशन में किया हुआ है। मेरे अजीजों, उसने फौरन 2 करोड़ निकालकर उस पत्थर की कीमत उस बच्चे को दी, और बच्चा जब अपने घर पर आया, उसने अपने बाप को वो 2 करोड़ दिखाया और कहा, बाप, आज मुझे 2 करोड़ उस पत्थर वाले ने दिए हैं। तो मेरे अजीजों, बच्चे के बाप ने कहा, तेरी ये वैल्यू है, क्योंकि पत्थर वाला पत्थर की कीमत को जानता है। आप जिस मिट्टी से बनाए गए हैं, आपका जानता है खुदा कि आप किस कीमत के खरीदे हुए हैं। आप जिंदा खुदा की कीमत से खरीदे गए हैं। वो जलाली खुदा है, वो बादशाह है, उसने आपके लिए अपनी कीमत दी है। आपको कीमत से खरीदा गया है। आप करोड़ों के हैं, आप अरबों के हैं, तो इसलिए आप अपने आप को उस जिंदा खुदा की सुपुर्द किया करें। हालेलुया। और बताया करें, मैं कीमती हूं। क्या हूं? मैं कीमती हूं, क्योंकि मैं कीमत से खरीदा गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे मरकस की अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 21 आयत से लेकर उसकी 24 आयत तक। मरकस की अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 21 आयत से लेकर उसकी 24 आयत तक। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, जब यीशु फिर कश्ती में पार गया, तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई, और वो झील के किनारे थे। और इबादत खाने के सरदारों में से एक शख्स याईर नाम आया, और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा, और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपना हाथ उस पर रख, ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला, और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से जो तिलावत किया गया है कि जब यीशु फिर कश्ती में पार गया, तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा। यीशु के पास बड़ी भीड़ है, लेकिन एक शख्स रोता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ यीशु मसीह की हजूरी में आता है। उसका नाम क्या अभी लिया गया? क्या नाम लिया गया? उसका नाम याईर है। और इबादत खानों के सरदारों में से एक सरदार है, और वो यीशु मसीह की कहां पर आया है? हजूरी में आया है। उसकी मिन्नत कर रहा है, उसके आगे फरियाद कर रहा है। किसके लिए फरियाद कर रहा है? अपनी बेटी के लिए फरियाद कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि फकीर फरीसी मुझे देख रहे हैं। मैं एक सरदार हूं, और मैं यीशु की प्रेजेंट में आया हूं। क्यों वो यीशु की प्रेजेंट में आया है?
क्योंकि वो जानता था, उसने देखा नहीं, वो क्या करता है, जानता था कि यीशु कुदरत वाला खुदा है। कैसा खुदा है? कुदरत वाला खुदा है। अंधों को आंखें देता है, कोढ़ियों को बात करता है, लंगड़ों को चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। वो शाफी है, वो मुनज्जी है, वो जलाली है, वो कदूस है, वो मेहरबान खुदा है। वो इसलिए उसकी प्रेजेंस में आया कि मेरी बेटी बीमार है और मेरी बेटी को क्या कर, अपना हाथ रख के उसको चंगा कर। तो यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? उसे यीशु मसीह को भीड़ की फिक्र है। वो भीड़ की फिक्र में लगा हुआ है कि यहां पर मेरे पास बहुत बड़ा क्राउड है और मुझे क्राउड की जरूरत है। यीशु ने क्राउड की फिक्र नहीं की। यीशु ने कहा, मैं तेरे साथ तेरे घर चलता हूं। तो जब यीशु उसके घर जाने लगा तो रास्ते में एक और बहुत बड़ा मिरेकल होता है। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं इसके बारे में। जब यीशु चलना शुरू हुआ यायर के घर जाने के लिए, तो मेरे अजीजों, वहां पर एक मजबूर औरत, कैसी औरत? लाचार, मजबूर औरत यीशु मसीह की हजूरी में आती है। और जब वो यीशु मसीह की हजूरी में आती है और बहुत भीड़ को देखती है और देखकर वो कहती है कि अगर मैं यीशु मसीह का पल्ला छू लूंगी, और मैं जो 12 बरस से रोगी हूं, 12 बरस से मेरा प्रयास जारी है, मैं उसका पल्ला छूते ही शिफा पा सकूं। तो वहां पर बहुत बड़ी भीड़ है। वो अपने माइंड में ये बात को बिठा रही है कि मैं यीशु के पल्ले को छू लेती, मैं नापाकी की हालत में हूं, मैं नापाक हूं। तो मेरे अजीजों, जैसे वो आगे बढ़ती है और यीशु मसीह की पोशाक के पल्ले को छूती है, और यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ है। क्या किया है? छुआ है। तो पतरस कहता है कि खुदावन, इतनी भीड़ है, तेरे ऊपर लोग गिर रहे हैं और तू कहते हैं मुझे किसी ने छुआ है। खुदावन, यीशु मसीह फरमाते हैं कि मुझ में से कुव्वत निकली है। मुझ में से क्या निकली है? कुव्वत निकली है। तो यायर वहां पर मौजूद होता है। यायर वहां पर क्या होता है? मौजूद होता है। यायर उस नजारे को देख रहा होता है अपनी आंखों से कि मैं तो चाह रहा था कि यीशु अपने हाथ को बढ़ाए और मेरी बेटी को छुए और मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। यहाँ पे तो काम ही डिफरेंट है। हालेलुया! यहाँ पर काम ही डिफरेंट है। यीशु के पल्ले में भी शिफा है। वो कहते हैं यीशु के पल्ले को छूने से भी शिफा जारी हो जाती है और वो अपने आप को और ज्यादा ईमान में मजबूत कर लेता है। वो कहता है मैं ईमान में मजबूत हो गया हूं क्योंकि यीशु तो सब कुछ कर सकता है। और फौरन इब्लीस अटैक करता है उस पर। इब्लीस कैसे अटैक करता है? कुछ लोग आते हैं और यायर को आकर ये खबर देते हैं। क्या खबर देते हैं? आकर कहते हैं तेरी बेटी मर गई है, जिसके लिए तू यहां पर यीशु के पास आया। अब रब्बी को तंग ना कर, अब खुदावंद को तंग ना कर, अब उस्ताद को तंग ना कर, क्योंकि तेरी बेटी क्या हो चुकी है? मर चुकी है, एक्सपायर हो गई है। अब उसके लिए मिन्नत करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह इस बात को सुनते हैं, कौन सुनता है? यीशु मसीह इस बात को सुनते हैं और यायर को क्या कहता है यीशु मसीह? खौफ न खा, फक्त क्या रख, इत्तेकाद रख, तेरी बेटी यीशु के नाम को जलाल देगी। हालेलुया! तो मेरे अजीजों,
जब यीशु उसे कहता है खौफ ना खा, बल्कि क्या रख, एतकाद रख, तो वो और दलेर हो जाता है। वो कहता है ये तो जलाली खुदा है। और यीशु किसी की बात को नहीं सुन रहा होता, यायर के घर की तरफ जा रहा है। किसके घर जा रहा है? यायर के घर जा रहा है। और जब यायर के घर में एंटर होता है, और वहां पर मातम हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? रो रहे होते हैं लोग बेटी के लिए। तो जब वहां पे मातम कर रहे होते हैं, तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह जब एंटर होता है, एंटर होते ही अपने 3 शागिर्दों को साथ रखता है, पतरस, यूहन्ना और याकूब का भाई याकूब। पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये 3 लोग यीशु मसीह के साथ होते हैं। और जब यीशु मसीह उस बेटी को देखता है, और देखते ही कहता है कि ये बेटी मरी नहीं, बल्कि क्या कर रही है? सो रही है। ये बेटी क्या कर रही है? सो रही है। तो मेरे अजीजों, अक्सर हम कहते हैं कि यीशु जब बादलों पर आएगा तो मुर्दे उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे। मुर्दे उठकर उसका क्या करेंगे? इस्तकबाल करेंगे। यीशु तो खुद यायर के घर में एंटर हो गया है, और वहां पर क्या पड़ा हुआ है? वहां पर क्या है? मुर्दा हालत में बची है। यीशु वहां पर आया है, और मुर्दा हालत में कौन है? बची मुर्दा हालत में है। मेरे अजीजों, लोग जब यीशु की इस बात को सुनते हैं, और सुनते ही हंसना शुरू कर देते हैं। जब हंसते हैं, तो वहां पर यीशु अपने जलाल को जाहिर करता है। आप मेरे साथ इस आयत को देख सकते हैं, मरकज की इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 40वीं आयत को पढ़ना शुरू करें। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को और उस अपने साथियों को लेकर जहां लड़की पड़ी थी अंदर गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका तर्जुमा ए लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो फिलफौर उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। इस पर लोग बहुत ही हैरान हुए। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो कितने बरस की थी? रोगन कितने बरस से बीमार थी? कितने बरस से बीमार थी? 12 बरस से वो बीमार थी। और लड़की कितने बरस की थी? 12 बरस की थी। एक दिन में कितने लोगों को शिफा हुई? बहुत से लोगों को शिफा हुई होगी, लेकिन जो प्रोमिनेट किए जा रहे हैं, एक रोगन जो 12 बरस से बीमारी से लड़ रही है, और एक बच्ची जो 12 बरस की है और वो एक्सपायर हो गई है, और यीशु उसके घर में आया है, और यीशु अपने हाथ को बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ता है और उसको जिंदा कर देता है। क्या कर देता है? जिंदा कर देता है। और जो लोग हंस रहे होते हैं, वो उछलना कूदना शुरू कर देते हैं, और यीशु मसीह के नाम को जलाल देना शुरू कर देते हैं कि यीशु राहत और जिंदगी है, क़यामत और जिंदगी मेरा यीशु है, वो जलाली है, वो कदूस है, और नामुमकिनात का खुदा है। मेरे अजीजों, कितने मौजे वहां पर हुए? 2 मौजे, एक पल्ले को छूने से और एक यीशु के घर में एंटर होने से। आज आपके पास भी ये फैसला है, आप पल्ले को छूने के लिए यहां पर आए हैं, या यीशु को अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। फैसला आप लोगों के पास है। आप देखिए, यहां पर आए हैं, कुछ हासिल करने के लिए आए हैं, चर्च से कुछ लेकर जाना चाहते हैं। खाली हाथ तो नहीं जाना चाहते ना, कि खाली हाथ लेकर अपने घर चले जाएं। आपने 2-2.5 घंटे यहाँ पर प्रस्तिश की है, कलाम को सुना है, दुआएं की हैं, और खाली चले जाएं, तो ये मजेदारी नहीं है। तो आज फैसला आपने करना है। आप बताएं, पल्ले को छूना चाहते हैं या यीशु को घर ले जाना चाहते हैं? यीशु को घर ले जाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक की आवाज निकल रही है,
और यीशु एक कोई बंधन थे? कितने लोग हैं यहां पर? कितने यीशु को अपने घर ले जाना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कलाम में वाज़िह तौर पर लिखा है, तू निजात पा और तेरे वसीला से तेरा किराना क्या पाएगा? आज जब यीशु को आप अपने साथ लेकर जाएंगे अपने घर, और मेरे जलाली खुदा आपके साथ आपके घर में इंटर होगा। हालेलुया। वहां पर बहुत से मुर्दे जिंदा होना शुरू हो जाएंगे, जो दुआ भी करते, जो रोजा भी रखते, जो कलाम को नहीं पढ़ते, आपके वसीला से आज वो जिंदा होने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि आज आपको मिरेकल करने वाले हैं। आप यहां पर आए हैं, कुछ बेटियां अपने माँ बाप के लिए ब्लेसिंग का बायस बनेंगी, कुछ बेटियां अपने खामन के लिए, अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग का बायस बनेंगी, और कुछ भाई, कुछ खादमीन अपने घराने के लिए ब्लेसिंग का बायस बनेंगे। हालेलुया। तो आज आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। आपका घराना अगर दुआ में नहीं है, कलाम नहीं पढ़ रहा, आप ही सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी कीमत को जानते हैं। आप क्या जानते हैं? अपनी कीमत को जानते हैं। आपके लिए कीमती खून यीशु मसीह ने बहाया है। आपके लिए कांटों का ताज पहना है यीशु मसीह ने। आपके लिए पसली पर नेजा खाया है यीशु मसीह। वो अपने जलाल को, कुदरत को जाहिर करना चाहता है। तो इसलिए फैसला आज आप लोगों ने करना है कि यीशु को अगर अपने घर लेकर जाना चाहते हैं, तो अभी से इस जगह पर यीशु को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करें। हालेलुया। सब अपने कदमों पे खड़े होंगे एक बार फिर। अभी तक अगर आप लोगों ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, तो आज से अपने हाथों को खोलें, आसमान की तरफ बढ़ाएं, डर के सांगे नहीं, अपने हाथों को खोल लें यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए। इब्लीस शर्मिंदा होने वाला है। इब्लीस की वो तासीरें, वो कुव्वतें जो आपके खिलाफ हैं, जो आपको लेट डाउन कर रही हैं, आज यीशु मसीह के नाम से, आपकी जिंदगी से, आपके घराने से आज वो ब्रेक होने वाली है। ये सब अपने हाथों को खोले, अपने होठों को खोले, उर्दू में, पंजाबी में, गैर जुबान में। आप अगर दुआ करना चाहते हैं, आप दुआ करें, दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह लाजर के घर में इंटर हुआ, आज आप अपने साथ यीशु मसीह को ले जाने के लिए आए हैं। आज यीशु मसीह आपके घर में इंटर होना चाहता है। अपने जलाल को, अपनी कुदरत को आपके वसीला से आपके घराने में जाहिर करना चाहता है। आपके घराने में कोई बीमार है, लाचार है, दुखी है, आज आपके वसीला से वो बीमारी से आजाद होगा। उसका दुख आज यीशु मसीह के नाम से सुख में तब्दील हो जाएगा। ये सब अपने होठों को खोले और पुलिस को शर्मिंदा करें। और पुलिस नहीं चाहता आप यीशु के नजदीक हो सके, आप खुदा के नाम को जलाल दे सके, आप यीशु मसीह में बढ़ सके। अब पुलिस नहीं चाहता, अब पुलिस आपको लेट डाउन करना चाहता है। यीशु आपको अपलिफ्ट करना चाहता है, यीशु आपको बढ़ाना चाहता है। दुआ करें, दुआ करें, खुदा के आगे इल्तिजा करें, एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बन जाए। यस, अपने पास्टर के लिए दुआ करें। Praise, hallelujah.
जो हमारे दुआओं को सुनता भी है हालेलुया जीसस प्रेज किसी और कसम से इस्तेमाल कर हालेलुया इसी मसा